हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना है यूट्यूब चैनल धीरज रॉय 9122 पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंचेगा। चलिए, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखते हैं। जिन व्यक्ति ने प्रेस्टीज 3 तक नहीं देखे हैं, वीडियो में जाकर देख सकते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 1 पे आते हैं। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? तो 12 अगस्त 1765 में की। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? तो क्रिस्टो दास पाल को कहा जाता है। चलिए प्रश्न 3 पे आते हैं। लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ? तो सतारा राज्य का विलय हुआ। प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखी। नेक्स्ट पे आते हैं। किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था, मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में बोले थे। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो मणिपुर में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं। मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया? तो मुजफ्फरपुर में किया गया। नेक्स्ट पे आते हैं। पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1927 में हुई थी। नेक्स्ट पे आते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया। देवरा का युद्ध 1531 में लड़ा गया। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में लड़ा गया। सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा गया। तो सबसे बाद का युद्ध बोल रहा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, 1555। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539। देवरा का युद्ध कब हुआ? 1531। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 1540। सरहिंद का युद्ध कब हुआ? 1555। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा 9 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। नेक्स्ट पाते हैं। निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंध का साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पाते हैं। निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा। नेक्स्ट पाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? तो ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों के भी प्रदान किया जाता, जो कि बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। संविधान सभा का अंतिम बैठक निम्न में से कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को हुई अंतिम बैठक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो 131 सीट आरक्षित है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनएसपी निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़े अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 65 वर्ष है। नेक्स्ट पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? तो ऑप्शन सी नाभिकीय निवारक परमाणु प्रतिरोध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे तो डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला? तो भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत मिला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। संसद सदस्यों की निर्भरता अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है तो भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया तो ओस्लो में किया गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। भारतीय मानक समय यमोत्तर नहीं गुजरती है तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट पाते हैं, कौन से भारतीय राज्य अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करता है? तो अरुणाचल प्रदेश स्पर्श करता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो अलकनंदा नदी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी नर्मदा नदी पर नहीं है? रिपीट कर देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो ऑप्शन बी भालकुंड नर्मदा नदी पर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, कौन सा राज्य समूह भाखड़ नागल परियोजना से जलप्रपात प्राप्त करता है? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान प्राप्त करता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पाते हैं, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ तो औद्योगिक लाइसेंस नीति के वास्तविक बदलाव के साथ। नेक्स्ट पाते हैं, नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर विचार कीजिए तथा उन्हें कलानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? क्या नहीं है, गलत हो पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 30 का देखते हैं, गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या बिल्कुल सही है। जानकी रमन समिति शेयर घोटाले की जांच पड़ताल बिल्कुल सही है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार बिल्कुल सही है। तारपोरा समिति बैंकों में ग्राहक बिल्कुल गलत है। प्रश्न अकॉर्डिंग ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। तारपोरा समिति
पूंजीगत खाते रुपये में परिवर्तन पर सलाह हेतु गठित हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो व्यापार एवं परिवहन बिल्कुल तृतीय सेक्टर में है। दूसरा, परिवर्तन एवं संचार बैंकिंग सीमा बिल्कुल सही है। वानिकी एवं मत्स्यिकी बिल्कुल गलत है। तो इससे क्या हो जाएगा, प्रश्न 1 और 2 हो जाएगा ना। सॉरी, ये दोनों गलत है, 1 और 2 दोनों गलत है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 3 सही है। भारत सरकार राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। तो अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण समान गति ऊर्जा के साथ चल रहे हैं। कणों को उनके वेग में बढ़ते क्रम के विकल्प का चयन करें। तो अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। श्यानता का गुण पाया जाता है। तो द्रव एवं गैस दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है। 20 से 120 दिनों का होता है। ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं। तो पास्कल सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश अदिश राशि है। तो द्रव्यमानक अदिश राशि है। निम्न में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो परिक्रमण के कारण चक्कर लगाती है। सम्मिलित कीजिए। जी मार्कोनी रेडियो बिल्कुल सही है। एक जेल ब्लड टेलीविजन सही है। अलेक्जेंडर ग्रामवेल टेलीफोन सही है। थॉमस अल्वा एडिसन ग्रामफोन सही है। 1 2 3 4 ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा। हवा में केवल गुब्बारा तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार में बहुत कम हो। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। परिपथ में धारा है। तो 1.5 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। मोमबत्ती में हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है। तो नाइट्रोजन नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं। दांतों में इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है जिसकी प्राकृतिक है। तो क्षारीय प्राकृतिक है। नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो समानता धातुएं तन्य होती है। नेक्स्ट पे आते हैं। कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है।
कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है? तो रितिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पाते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के कोशिका द्रव का भाग नहीं माना जाता है? तो नाभिक को नहीं माना जाता है। प्रश्न नंबर 67 पे आते हैं। धमनी और सीरा में रक्त का पीएच मान होता है? तो सीरा में अधिक एवं धमनी में कम। निम्नलिखित में से कौन से वास्तविक रूप से मछली है? समुद्री घोड़ा। जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 12 मैकटिकटॉक। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व मात्रा अनुसार सही क्रम। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सुमित नहीं है? तो ऑक्सिन फल पकाने वाला। रासायनिक परिवर्तन में शामिल है अवशोषण या ऊर्जा की मुक्ति। जंग में एक मिश्रण है। Fe2O3 और FeOH का क्यूब। स्मॉग किसका उदाहरण है? हवा में बिखरा धुआं और पानी। इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो समुद्री जल।